हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न अकेडमी चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने कल करवाया आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम कराएंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को रिमाइंडर डाल देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सीक्वेंसी में आप लोगों को इंग्लिश समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किससे, सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया भाई 8 से 9 वीडियो में। अब वर्ब चल रहा है भाई, वर्ब में हम पास्ट तक आ चुके हैं भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखियो, जो जो भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ने चाह रहा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख कर तभी आप लोगों की 100% एफिशिएंसी आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहने जा रहा है, क्या सेंस है इन सेंटेंसों की जो हम लोगों को हिंदी में दे रखे हैं। कि भाई उसने लिखा था, वे लिख चुके थे, यानी हमें किस चीज की सेंस होती है यहां पर, हमें इस चीज की सेंस होती है कि कोई कार्य यानी पास्ट में यानी भूतकाल में काफी लंबे समय पहले समाप्त हो चुका था। यानी हमें इस बात की सेंस होती है कि पास्ट में कोई कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका था, यानी काफी टाइम हो गया है पास्ट में कि वो इन पास्ट में समाप्त हो चुका है। यानी उसने लिखा था, वे लिख चुके थे। ठीक है, किस तरह से, कर्ता प्लस में धातु प्लस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फार्मूला क्या है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, याद रखियो आप। तो इंग्लिश की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी किसमें, पास्ट पार्टिसिपल टेंस में, जब कोई कार्य भूतकाल में काफी लंबे समय पहले खत्म हो चुका था। ही हैड रिटन, दे हैड रिटन। मैंने आप लोगों को यह सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन दी और एक बात बताई मैंने आप लोगों को कि पास्ट में कोई कार्य बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय पहले खत्म हो चुका है। यानी जिस भी वाक्य में कोई कार्य पास्ट में काफी समय तक पहले खत्म हो चुका है, उसमें हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा उसमें, हैड या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आएगी, ऐसे करके मेरे भाई। ठीक है, सिंपल, वो हमेशा आप लोगों को किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसकी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोगों को ना सिंपल फॉर्म में तो समझ में आ गया कि भाई पास्ट क्या है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे अब भाई, जब पास्ट को ना हम दो वाक्यों में समझने की कोशिश करते हैं, यानी दो भागों में समझने की कोशिश करते हो। जब आप ना पास्ट परफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग वाक्य में कभी दो भागों से समझने की कोशिश करोगे ना, कि भाई एक सेंटेंस की दो पार्ट है, तो उसमें समझने की कोशिश करो कि भाई पास्ट पार्टिसिपल है क्या। अमूमन उधर ही यूज होता है इसका, कैसे, कि भाई आप ना पास्ट परफेक्ट को ना जब कभी भी दो पार्ट में यानी टू पार्ट में समझने की कोशिश करोगे तो ना उसके साथ क्या जुड़ता है हम लोगों का, कंजक्शन, यानी कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। और कंजक्शन कौन कौन से, व्हेन, आफ्टर और बिफोर। और मैंने जानबूझ के एक चीज लिखवाई है यहां पर, जानबूझ के, कि भाई जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा ना, जिसमें किसकी सेंस होगी, कोई कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था पास्ट में, तो उसमें क्या आएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, सिंपल हैड का इस्तेमाल होगा। सिंपल याद रखियो, किसका इस्तेमाल होगा, हैड का। ये बात याद रखियो भाई जो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना, हैड का इस्तेमाल होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों कि मान लो कि भाई भूतकाल में दो कार्य है ना समाप्त हो चुके थे, और पहला कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका है। ठीक है, यानी एक कार्य, जो कार्य पहला है ना,
जो दूसरा कार्य है, ये पहला कार्य इससे काफी समय पहले समाप्त हो चुका है, पहले कार्य से। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस में मैंने क्या कहा, कंजक्शन का इस्तेमाल करके हम यूज करेंगे। किससे? पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया, ऐसे करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बताता हूं आपको आगे कि भाई, तो पहला समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट आता है और बाद में समाप्त होने वाले के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। तो जो आप लोगों का पहला कार्य है ना, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों होगा, और जो सेकंड है इसमें पास्ट सिंपल का इस्तेमाल क्यों होगा? क्या सेंस है भाई? मैं यहां सेंस समझाने के लिए बैठा हूं, आप लोगों को सेंस एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पहले सेंस समझो कि भैया है क्या सेंस। जो आपका ना पास्ट पार्टिसिपल मैंने ऊपर भी कहा था, इससे क्या हो, किससे क्या पता लगता है? पास्ट परफेक्ट से इससे पता लगता है कि कोई कार्य काफी समय पहले खत्म हो चुका है, काफी समय पहले। और किसमें? इन पास्ट में, याद रखियो, इन पास्ट में काफी समय पहले खत्म हो चुका है, तो इसके लिए हैड का इस्तेमाल आएगा। और जब आप किसी कंजक्शन से जोड़ दोगे इसको, यानी बिफोर के बाद या व्हेन आफ्टर के बाद, तो उसके बाद ये सिंपल पास्ट आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सिंपल पास्ट। लेकिन एक सेंस यदि आप दिमाग में सेट कर लोगे ना अपनी, ये कि भाई हाँ बहुत पहले समाप्त हुआ था, उन सेंटेंसों में तो हैड लगेगा ही, और हमें अपना पास्ट सिंपल लगा देते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को इसका, कि ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, तो इसमें क्या आएगा? यह चुकी थी। आई हैड reached the station before the train arrived। ये सेंटेंस ध्यान से देखो, जो मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। इसमें क्या सेंस दे रहा है कि भाई पास्ट परफेक्ट में क्या दे रहा है? कोई कार्य हो चुका था, यानी पहला कार्य हो चुका था, दूसरा कार्य होने वाला है। लेकिन जो पहला कार्य है ना, वो किसकी सेंस देगा? पास्ट परफेक्ट की, यानी आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। इससे क्या पता लग रहा है कि भाई जो पहले समाप्त होने वाला कार्य को हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे और बाद में समाप्त होने वाले को पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। एक और एग्जांपल, जैसे द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिए जब कोई एक कार्य काफी समय बाद दूसरा कार्य स्टार्ट, जब पास्ट में कोई कार्य यानी एक कार्य पहला कार्य और दूसरा कार्य सिमल्टेनियसली हो, यानी एक दूसरे के बाद हो, तो तब किस चीज का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हम इस केस में ना हमेशा याद रखिए, जब सिमल्टेनियसली होगा तो हमेशा ना बिफोर का इस्तेमाल करना है। किसका? बिफोर का। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, सोने से पहले उसने अपना मुंह धोया, यानी सी वॉश्ड हर फेस बिफोर सी वेंट टू द बेड, यानी सी वॉश हर फेस बिफोर सी वेंट टू बेड। यानी क्या मतलब है कि भाई सोने से पहले उसने अपना मुंह धोया, तो इसमें ना एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हो रहा है इन पास्ट में, यानी सिमल्टेनियसली कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें हमने क्या लगाया? बिफोर का इस्तेमाल लगाया मेरे भाई। हम लोगों को ना इन बातों का ध्यान रखना है, इन चीजों में, कि भाई काफी गलती करते हैं एरर निकालने में, आइडेंटिफाई करने में आप लोग। जब कभी भी आप लोग
ध्यान रखियो, मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया है, आप लोगों को दिमाग में एंटर हो। बिफोर और आफ्टर में क्या डिफरेंस करना आप लोगों को, मैं सेंस से समझा रहा हूं, क्या सेंस लेनी है आप लोगों को, बात रखो, ध्यान रखना, सेंस पे पूरी इंग्लिश समझा रहा हूं आप लोगों को। जब कभी भी आप लोग बिफोर का इस्तेमाल करोगे ना, तो उसमें क्या लगाना आप लोगों को, एक सिंपल थॉट आएगी, क्या आएगी भाई, कि भाई सिंपल पास्ट, मोस्टली सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा, यूनिवर्सल होता है बिफोर का। क्योंकि आप बोलोगे सर ये आपने इधर भी करवाया, इसलिए कह रहा हूं ना मैं, बिफोर एक यूनिवर्सल केस है, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट भी लगा सकते हो आप, और क्या, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो आप। तो इस केस में इजीली सेंटेंसों को ड्राइव आउट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर केस में क्या है, हमेशा आप लोगों की जो सेंस होगी ना, वो क्या होगी, वो सेंस ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा हूं मैं, ध्यान रखियो, ये इंग्लिश का रूल है, ऑलवेज किस में होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी। ये बात याद रखियो भाई, बिफोर हेड का इस्तेमाल होना ही होना है भाई, ये बात दिमाग में रख लो, ये चीज दिमाग में रख लो कि भाई उसमें सेंस आएगी किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंस किसकी आएगी, पास्ट की आएगी, बिफोर में, आफ्टर में, सॉरी आफ्टर में। ध्यान रखिए, ये बात है, आप लोगों की यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। नेक्स्ट को भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस के दो केस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कि भाई फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंस मैंने टोटली समझा चुके हैं इन टाइपों की, ये मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। आई हैड नॉट ईटन, हैड आई ईटन, जब आप लोगों का नेगेटिव केस होगा हैड आई नॉट ईटन, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। WH फैमिली में सेम केस है, वाई हैड आई ईटन, वाई हैड आई नॉट ईटन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, नेक्स्ट सेक्शन, तो हमारे सेकंड सेक्शन में क्या है, पैरेशियल वर्ब करवा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। आउट के केस के 13वें और 14वें, यानी गो आउट यानी बुझाना, जब कभी सेंटेंस में गो आउट बुझाना, द फायर वेंट आउट व्हेन ही थ्रू सम वाटर ओवर इट, कि भाई फायर को बुझाया गया जब उस पर पानी फेंका गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कीप आउट यानी बाहर रखना, द वुलन क्लॉथ कीप आउट द कोल्ड, ठंड में ऊन के कपड़ों को बाहर रखना चाहिए ताकि ठंड को दूर रखा जा सके मेरे प्यारे दोस्तों। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ठंड को बाहर रखते हैं। ठीक है, ये सेंस समझनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि अपने दिमाग में क्या सेंस आ रही है, किस टाइप से वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है दोस्तों। तो ये सेक्शन ये समाप्त हुआ। जितना हो सके वीडियो को पॉज करके देखो भाई, जितने मैंने आज तक 18 लेक्चर दे दिए हैं उनको ध्यान से देखोगे ना आप लोग, हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे आप लोग, बिलीव करो मुझ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।